सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी गठिया के बारे में। हम अक्सर ऐसा देखते हैं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं गठिया से ग्रसित हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये गठिया होता क्यों है? साथ ही साथ अगर अगर किसी को हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है? क्या कुछ इसका इलाज है? और लक्षण भी क्या कुछ है इसके? थोड़ा विस्तार से बताएँ। गठिया हमारे बॉडी के मल्टीपल जॉइंट्स को एक साथ प्रभावित करता है, टिपिकली राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, और ज़्यादातर पेरिफेरल जॉइंट्स मतलब हाथ की उंगलियों में, एल्बोज में, नी में, फुट में ज़्यादा अफेक्ट करता है बजाय कि हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट। स्पाइन को बहुत रेयरली अफेक्ट करता है। स्पाइन में भी सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन का एक हड्डी होता है वहाँ पे एक जगह अफेक्ट होता है। अदरवाइज मोस्टली ये उंगलियों का तकलीफ है। टिपिकली यंग एज में पेशेंट्स को ये सब चीज़ शुरू हो जाता है। उनको जोड़ों में सूजन दिखता है, दोनों साइड के जोड़ों में सिमेट्रिक जैसा लगेगा कि दोनों में इसी जॉइंट्स में हो रहा है, 3 4 5 6 जैसा भी। और स्पेशली मॉर्निंग्स में उनको उठने में, काम करने में बहुत तकलीफ होती है। सुबह में जोड़ सारे जकड़े हुए रहते हैं, तो उनको 1 2 घंटे, कभी कभी 4 घंटे 5 घंटे तक लग जाता है कि उनका बॉडी जब वार्म हुआ या थोड़ा बहुत मूवमेंट में आया तब जाके उनका स्टिफनेस थोड़ा कम हुआ, डिस्कम्फर्ट कम हुआ। अदरवाइज सुबह उठते के साथ उनको बिस्तर से छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। ये टिपिकली क्रॉनिक आर्थराइटिस है। बाय डेफिनेशन 3 महीना 6 महीना से ज़्यादा का सिम्टम्स रहता है। कुछ ब्लड टेस्ट है जिससे कि कंफर्म हो जाता है। अराउंड 95% केसेस में ब्लड टेस्ट से कंफर्म हो जाता है, बट ब्लड टेस्ट नेगेटिव होते हुए भी गठिया हो सकता है। दूसरा है उससे मिलता जुलता जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है, जो किसी बॉडी के इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के बाद जोड़ों में दर्द सूजन शुरू होता है, जो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है। किसी को 2 4 6 महीने तक तकलीफ देता है, उसके बाद जनरली वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस उस तरह का चीज़ नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें कि ये इरोजिव आर्थराइटिस है, ये कार्टिलेज को डैमेज करता है। तो ये जो बीमारी है इसमें दवा खा के और जो भी इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शंस के द्वारा जॉइंट का इन्फ्लेमेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स रह रहा है, जॉइंट में सूजन रह रही है, 1 2 जॉइंट में भी पेन हो रहा है या स्टिफनेस है, इसका मतलब है कि डिजीज़ जो है एक्टिव है, हमारा कार्टिलेज डैमेज होते जा रहा है। तो डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट का टारगेट जो है उसमें कोई भी जॉइंट में पेन और स्वेलिंग नहीं रहना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिव फेज़ में, मतलब समझिए कि 20 साल 30 साल तक ये डिजीज़ बहुत एक्टिव रहता है। उस फेज़ में आपको दवा बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर प्रॉपरली दवा लेते हैं तो मोस्टली 2 या 3 मेडिसिन से मरीज का काम चल जाता है। अराउंड 95% पेशेंट्स में 2 से 3 दवाइयाँ खानी है, रेगुलरली खानी है। जैसे डायबिटीज़ है, जैसे थायराइड, उसी तरह समझेंगे कि ये दवा खानी है ताकि मेरा जॉइंट्स जो है वो लाइफ लॉन्ग ठीक रहे। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो गठिया है, क्या ये लाइफ लॉन्ग रहता है किसी को अगर एक बार गठिया हो जाता है तो? गठिया जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटो इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब हमारे बॉडी में ही कुछ ऐसे जीन्स हैं, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे ही बॉडी के किसी खास पार्ट को डैमेज करती हैं। ठीक है, तो ये तो बाहर से आया नहीं है, ये अपना नेचुरल एक बॉडी का टेंडेंसी ऐसा डेवलप हुआ है। इसीलिए ऐसा सोचना नहीं है कि ये दवाई खा के ये ठीक हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। नेचुरल कोर्स में दवाई का एक्टिव फेज, बीमारी का जो एक्टिव फेज़ है वो जनरली 2 से 3 डिकेड तक रहता है। उसके बाद 50 60s के बाद मोस्टली ये बीमारी का स्टेज जो है वो थोड़ा सा इंडोलेंट हो जाता है, मतलब कम इंटेंस हो जाता है, दवाई की ज़रूरत भी घट जाती है। बट शुरू में यंग एज में लगातार दवाई खाना पड़ता है ताकि बीमारी अच्छे से कंट्रोल में रहे और जॉइंट्स को डैमेज नहीं करे।